एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ लोग सिर्फ नहीं रहते बल्कि हर रोज नए सपने लेकर आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जरूरतें और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए आज भारत हर तरफ दौड़ रहा है, चाहे जीडीपी का तेज बढ़ना हो या हर राज्य में शुरू होते नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आज का भारत सिर्फ आज के लिए नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, तेज और आधुनिक देश खड़ा कर रहा है। और इन्हीं कोशिशों के बीच तैयार हो रहे हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो देश का भविष्य बदल देंगे, हमारी यात्रा आसान करेंगे, हमारे शहरों को स्मार्ट बनाएंगे और हमारे देश को और भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं भारत के आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स जो आने वाले सालों में हमारे देश को एक नए मुकाम पर ले जाने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद पार्वती, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत के हर कोने में हो रहे विकास की असली तस्वीर। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पे नंबर 10 पे आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ने देश की रफ्तार बढ़ाई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल माल परिवहन करने वाला देश बन चुका है। सिर्फ 4% डीएफसी नेटवर्क देश का 13% माल ढुलाई भार संभाल रहा है। यही प्रमाण है कि भारत का रेल फ्रेट सिस्टम अब वैश्विक स्तर पर तेज रफ्तार बन चुका है। इन्हीं बेनिफिट्स के बाद अब आने वाले हैं भारत के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, जो पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम को कई गुना तेज बनाने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 2 लाख करोड़ रुपया और टोटल लेंथ होगी 4300 किलोमीटर। पहला है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, जिसकी लेंथ 1200 होगी और ये बंगाल के खड़गपुर से शुरू होकर ओडिशा होते हुए आंध्र प्रदेश पर टर्मिनेट होगा। दूसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसकी लेंथ 1000 से 1200 के बीच होगी। ये इटारसी मध्य प्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश तक जाएगी। और तीसरा है ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। इसकी लेंथ लगभग 2100 किलोमीटर होगी और ये वेस्ट बंगाल के अंदल से महाराष्ट्र के पालघर तक होगी। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा कदम जिससे भारत दुनिया की सप्लाई चेन रेस में सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा बल्कि लीड लेगा। नंबर 9 पर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा वाला देश, लेकिन सालों तक हमारी कोस्टलाइन का इस्तेमाल उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसी कमी को दूर करने के लिए शुरू हुआ सागरमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद है भारत की समुद्री शक्ति को नए स्तर पर ले जाना, जहां पोर्ट्स, शिपिंग और कोस्टल कनेक्टिविटी तीनों एक साथ मिलकर देश की इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाएं। सागरमाला के तहत बन रहे हैं नए मेगा पोर्ट्स, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और हाई स्पीड कोस्टल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ताकि कार्गो मूवमेंट तेज हो, लॉजिस्टिक्स लागत कम हो और भारत ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। जहां पहले एक कंटेनर को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचने में लंबा समय लगता था, अब वही काम कई गुना तेज हो रहा है और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। सागरमाला सिर्फ तटीय विकास नहीं, ये बदलाव है भारत के मरीन, इंडस्ट्रियल और ट्रेड फ्यूचर का। एक ऐसा फ्यूचर जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैरिटाइम पावर्स में शामिल होगा। नंबर 8 पर आता है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। भारत की रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इस योजना के तहत देश के 1300 से ज्यादा पुराने रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है। इन्हें आधुनिक, सुंदर और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा। इसी मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने रेलवे स्टेशनों को इतने बड़े स्तर पर बदलने का काम शुरू किया है। साल 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने 1062 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी और अब वही सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों पर मिलेंगी एसी प्रतीक्षालय, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर, बेहतर पार्किंग, डिजिटल सुविधाएं और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल। भारतीय रेल लगातार बदल रही है, पूरे नेटवर्क को बिजली से चलाने का काम तेजी से हो रहा है, नई रेल लाइनों का विकास हो रहा है और वंदे भारत, नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुकी हैं। 2027-28 तक 500 से अधिक स्टेशन बिल्कुल नए रूप में देश के सामने होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि भारत के विरासत भी, विकास भी के विजन का सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 7 पर आता है खवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, गुजरात का कच्छ, जिसे हम अक्सर उसके रेगिस्तानी नज़ारों और खामोशी के लिए जानते हैं, लेकिन यही खामोशी के बीच भारत बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनाने की कसम लेकर आगे बढ़ रहा है। लगभग 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर बन रहा ये पार्क 30 गीगावाट तक की सोलर और विंड ऊर्जा उत्पन्न करेगा।
इतनी बिजली कि पूरे देश के कई राज्यों को साल भर बिजली दी जा सके। अदानी ग्रुप ने यहाँ 24/7 का काम शुरू कर दिया है और हर हफ्ते यहाँ ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पावर प्लांट नहीं बल्कि भारत का फ्यूचर एनर्जी हब है, जहाँ से क्लीन, ग्रीन और सस्ती बिजली पूरे उत्तर भारत तक पहुँचाई जाएगी। इसके पूरा होने के बाद खावड़ा पार्क दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट बन जाएगा और भारत अपने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर कम कर पाएगा। आने वाले कुछ सालों में कच्छ का ये रेगिस्तान ऊर्जा की रोशनी से जगमगा उठेगा। नंबर 6 पे आता है धोलेरा स्मार्ट सिटी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसी भविष्य की सिटी बना रहा है जहां ट्रैफिक नहीं सिर्फ स्मार्ट रोड होंगी, जहां बिजली कभी नहीं जाएगी, जहां हर घर, हर सड़क, हर सिस्टम पूरी तरह डिजिटल और एआई कंट्रोल्ड होगा, तो यकीनन आप सोचेंगे, क्या सच में ऐसा भारत में संभव है? जी हाँ, ये है धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गुजरात में बन रही भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में भारत की सिलिकॉन वैली और एशिया का सबसे हाईटेक इंडस्ट्रियल हब बनने जा रही है। 920 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैल रही यह सिटी पूरी तरह से प्लान की गई है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, 5G एनेबल्ड नेटवर्क, ग्रीन एनर्जी सिस्टम और जल संरक्षण की सबसे आधुनिक तकनीक के साथ। दोस्तों, धोलेरा सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं, यह एक फ्यूचर रेडी इकोनॉमिक पावर हाउस है। यहाँ पर बन रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व एरोस्पेस हब और सबसे बड़ी बात, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया के सबसे व्यस्त और आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल होने वाला है। इस शहर में एक बार में 1 मिलियन से ज्यादा लोग आसानी से रह सकेंगे और यहाँ बनेंगे 3 लाख से ज्यादा रोजगार। यानी जिस दिन धोलेरा पूरी तरह तैयार हो जाएगा, वो दिन भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी का विजन साफ है, एक ऐसा भारत बनाना जो तकनीक, विकास और मॉडर्नाइजेशन का ग्लोबल लीडर बने। और दोस्तों, आज ये शहर रेत के बीच से उठकर धीरे धीरे अपने फ्यूचरिस्टिक रूप में बदल रहा है और आने वाले सालों में जब दुनिया में सबसे स्मार्ट शहरों की बात होगी, तो धोलेरा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक शहर नहीं, एक नई सोच, नया भविष्य और नया भारत तैयार हो रहा है। नंबर 5 पर आता है भारत माला प्रोजेक्ट। भारत एक ऐसा देश जहाँ हर सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि विकास की धड़कन बन चुकी है और इसी विकास को सुपरचार्ज करने के लिए बन रहा है भारत माला परियोजना, भारत का सबसे बड़ा हाईवे डेवलपमेंट मिशन। इस परियोजना के तहत देश भर में 35,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे नेटवर्क बनाया जा रहा है। सीमा से जुड़े क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है, बड़े शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है और उन रूट्स को भी विकसित किया जा रहा है जहां अब तक सड़कें बहुत कम थीं। भारत माला के चलते माल ढुलाई का समय आधा होगा, ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होगी और लाखों लोगों के लिए नए रोजगार भी तैयार होंगे। सबसे खास बात, ये प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन लेवल तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो आने वाले कुछ सालों में भारत की सड़कों का नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है और यही है भारतमाला प्रोजेक्ट की असली ताकत, एक ऐसा हाईवे नेटवर्क जो भारत के विकास को नई रफ्तार देगा। नंबर 4 पर आता है जोजिला टनल। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, तेज हवाएं और उस बीच एक ऐसी जगह जहां सर्दियों में सड़कें महीनों तक बंद रहती थी, जोजिला पास। लेकिन भारत अब रुकने वाला नहीं था और तभी शुरू हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया की इंजीनियरिंग को नए स्तर पर ले गया, जोजिला टनल। ये सिर्फ एक टनल नहीं, ये है एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल रोड टनल, लगभग 14 किलोमीटर लंबी, जो कश्मीर को लद्दाख से साल भर बिना रुके बिना डरे जोड़ देगी। जहां पहले श्रीनगर से लेह जाने में भारी बर्फबारी, जानलेवा मोड़ और कई दिनों की रुकावट सब आम बात थी, अब वही सफर हर मौसम में और कई गुना सुरक्षित हो जाएगा। इस टनल के बनने से ट्रैवल टाइम घंटों से घटकर कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी, आर्मी को तेज सप्लाई रूट और टूरिज्म को बड़ी मजबूती मिलेगी। भारत ने हिमालयस के बीच वो कर दिखाया जिसे दुनिया इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग कहती थी। जोजिला टनल एक ऐसा प्रोजेक्ट जो साबित करता है कि जब रास्ता मुश्किल हो तो भारत रास्ता बनाता है। नंबर 3 पर आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC। लगभग 1500 किलोमीटर लंबा ये मेगा कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई को सिर्फ हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट से ही नहीं बल्कि नए स्मार्ट शहरों, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स और लॉजिस्टिक हब से जोड़ रहा है। DMIC के तहत बन रहे हैं 8 बड़े इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स पार्क्स और मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ये सब मिलकर भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने वाले हैं। जहां पहले फैक्ट्री लगाने में महीनों की परेशानी होती थी, अब DMIC के इन शहरों में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट यूटिलिटीज और सीमलेस कनेक्टिविटी तैयार है। इस कॉरिडोर से माल ढुलाई का समय आधा होगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट में तेज बढ़ोतरी, लाखों नई नौकरियां और भारत की इकोनॉमी को मिलने वाली नई रफ्तार। DMIC सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 है।
एक ऐसा विजन जहां दिल्ली से मुंबई तक फैला हर किलोमीटर भारत के भविष्य की कहानी लिख रहा है। नंबर 2 पर आता है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत अब सिर्फ तेज नहीं, सुपरफास्ट बनने की तैयारी में है और इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, भारत की पहली हाई स्पीड रेल। ये ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद का सफर, जो अभी 6 घंटे लगता है, सिर्फ 2 घंटे से भी कम में पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जा रहा है, 24 से ज्यादा रिवर ब्रिज, 12 स्टेशन और एशिया की सबसे लंबी अंडरसी टनल भी शामिल है। सबसे खास बात, इस प्रोजेक्ट से बड़ी संख्या में रोजगार, भारतीय इंजीनियरिंग को नई पहचान और देश में हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का नया युग शुरू होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 शहरों के बीच दूरी कम नहीं कर रही, ये भारत के सपनों और उसकी रफ्तार को एक नई ऊंचाई देने जा रही है। ये वो प्रोजेक्ट है जो कहता है जब भारत तेज दौड़ता है, दुनिया पीछे छूट जाती है। और नंबर 1 पर आता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली एनसीआर एक ऐसा इलाका जहां हर साल करोड़ों लोग सफर करते हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए जरूरत थी एक नए बड़े और फ्यूचर रेडी एयरपोर्ट की। और इसी सपने को सच कर रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवार एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ये बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक हवाई अड्डा। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट कंपनी द्वारा बनाए जा रहे इस मेगा प्रोजेक्ट में सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। अल्ट्रा मॉडर्न टर्मिनल्स, मल्टी रनवे सिस्टम, हाई स्पीड एयर ट्रैफिक हैंडलिंग, ग्रीन और सस्टेनेबल एयरपोर्ट डिजाइन, डायरेक्ट मेट्रो जोड़ एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी। पहला फेज तैयार होने के बाद ही ये एयरपोर्ट हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। आगे चलकर इसकी क्षमता बढ़कर 7 करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों तक पहुंचेगी, जो इसे दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में शामिल कर देगी। जेवर एयरपोर्ट से मिलने वाले फायदे जैसे एनसीआर से तेज इंटरनेशनल ट्रैवल, नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना रीजन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स, लाखों नई नौकरियां और यूपी को मिलने वाली एक मैसिव आर्थिक उड़ान। ये एयरपोर्ट सिर्फ रनवे नहीं बना रहा, ये बना रहा है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा एविएशन इकोसिस्टम, जहां से उड़ान भरेगा एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया भारत। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के वे 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स, जो आने वाले वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशन को एक नई ऊंचाई देने वाले हैं। और सच कहें तो इंडिया आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। हर सप्ताह, हर महीने कोई न कोई नया प्रोजेक्ट, नई टेक्नोलॉजी और नई प्लानिंग भारत को और भी मजबूत बना रही है। आपके हिसाब से इन 10 प्रोजेक्ट्स में से इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूचर चेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी ही पावरफुल, इन्फॉर्मेटिव और फ्यूचर फोकस्ड वीडियोस आपको इसी चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती पर मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इंडिया के डेवलपमेंट से जुड़ा हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।